हम स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 1.3। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो लास्ट टॉपिक हमारा इक्वल सेट पर फाइनाइट इनफाइनाइट नल सेट थे। जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है सबसेट का। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सबसेट की। सबसेट क्या होता है कि अगर कोई किसी का सबसेट है, जैसे हमने ये सबसेट माना 2 3 4 है, हमें ये बताना है ये सेट इसका सबसेट है या नहीं। तो ये जो 2 3 4 ये हमारा जो ये पूरा सेट बना रहा है, इसके जितने भी एलिमेंट वो सारे के सारे क्या इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। देखो जैसे 2 3 4 है, अब जैसे ये 2 3 4, तो 2 3 4 इस सेट में आ रहे हैं एलिमेंट, बिल्कुल आ रहे हैं। अगर 2 3 4 इस सेट के एलिमेंट है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट होगा। हमने बताया था कि सबसेट का साइन क्या होता है। अगर कोई किसी का सबसेट है तो हम उसे कैसे बताएंगे, अगर सबसेट है हम इस तरीके से, ठीक है। अगर कोई किसी का सबसेट नहीं है तो हम क्या कर देंगे, उसको कट कर देंगे। ये सबसेट का साइन है कि सबसेट है, ये सबसेट नहीं है का साइन है। अब जैसे सबसेट होने के लिए अब क्या है, एक हम एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है ना। हमने ये सेट माना ए और ए हमने एक सेट लेते हैं बी। इस बी सेट में हमारे पास 3 4 5, तो हम ये देख सकते हैं बी के अंदर, बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो सारे एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे हैं, ए में। तो हम कह सकते हैं कि 3 4 5 जब सारे एलिमेंट बी के ए में बिलोंग कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। इस तरीके से हमें बताना है। क्लियर यहाँ तक। इसी तरीके से हमारे पास उसने बोला है नेक्स्ट में बोला है उसने कि जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में बोला है कि ये जो 2 3 4 है हमें सिंबल अप्लाई करने हैं सबसेट की, कौन सा सबसेट है कौन सबसेट नहीं है। और यहाँ पर दे दिया उसने 1 2 3 4 5। अब क्या है, हमें ये बताना है कि ये जो सेट है ये सबसेट है, बिल्कुल जी। 2 3 4 देख सकते हो कि 2 3 4 इसमें आ रहा है तो ये सबसेट है। अब सेकंड में बोल दिया जाए इस तरीके से, हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें ये बोल दिया जाए कि इस सेट में वो एलिमेंट आएंगे जो एलिमेंट या एक्स इज अ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है इस सेट में वो स्टूडेंट हैं जो ऑफ क्लास 11th के, क्लास 11th में ऑफ योर स्कूल। तो इस पूरे सेट में वो स्टूडेंट हैं जो क्लास 11th के हैं। अब क्या ये बच्चे सबसेट हैं उस सेट के, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो अब उसने बोला है क्या 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो हमारे स्कूल के स्टूडेंट में है। मतलब देखो ना, क्या है, एक स्कूल है। अब उस स्कूल में क्या है, उस स्कूल में क्लासेस है। अब फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ, फिफ्थ, 6th स्टैंडर्ड, 7th 8th 9th 10th 11th और 12th। तो क्या है, तो क्या होगा इसमें कि उसने बोला कि 11th क्लास के स्टूडेंट क्या स्कूल में आते हैं। जी बिल्कुल, 11th क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे हमारे इस पूरे स्कूल में बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो सारे स्टूडेंट उस स्कूल के ही हैं। तो यानी ये जो पूरा क्लास 11th के जो स्टूडेंट है वो सबसेट है किसके, स्कूल के, क्योंकि वो सारे बच्चे स्कूल में बिलोंग कर रहे हैं। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, ए बी सी। सॉरी ये थर्ड क्वेश्चन था और ये सेकंड पार्ट है हमारा। तो ए बी सी जो है वो क्या सबसेट है बी सी डी का। अब देखो क्या है, अब ए बी सी, यहाँ बी सी डी, केवल बी सी और बी सी एलिमेंट यहाँ आ रहे हैं, लेकिन ये जो ए है वो यहाँ पर नहीं आ रहा। मतलब ए इस एलिमेंट, इसका एलिमेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये सेट सबसेट नहीं है। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। ऐसे ही जो हमारा फोर्थ पार्ट है, इस फोर्थ में कहा गया है कि एक्स इज अ सर्कल, मतलब इस सेट में वो सर्कल आएंगे जो सर्कल प्लेन में। मान लिया कि प्लेन में सर्कल है, हमारा जो प्लेन है उस प्लेन में सर्कल आ रहे हैं और ये सर्कल किसके सबसेट बनेंगे या नहीं बनेंगे, किसके सर्कल लाई करेंगे इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब उसने क्या बोला कि एक प्लेन में सिर्फ एक रेडियस के ही सर्कल है और ये सर्कल सारे उसमें बिलोंग करेंगे। अब देख सकते हो कि जब जिस प्लेन में एक रेडियस के ही सर्कल है, और सर्कल तो हर टाइप का होता है, मतलब रेडियस 1 का भी रेडियस 2 का भी, मतलब
रेडियस सबकी अलग अलग, यहाँ तो रेडियस सबकी अलग अलग है और यहाँ रेडियस सबकी क्या है 1 है। तो क्या बड़े वाले सर्कल इस प्लेन के अंदर आएंगे? जी नहीं, उसने क्या बोला है कि इस प्लेन में सिर्फ वही सर्कल आएंगे जिस प्लेन में रेडियस 1 यूनिट है, जिस सर्कल की रेडियस 1 है। और यहाँ पर सारे लाई करने, मतलब ये सेट बड़ा है तो बड़ा सेट छोटे सेट में नहीं आएगा। जब बड़ा सेट छोटे सेट में नहीं आएगा तो हम उसे कह सकते हैं कि सबसेट नहीं होगा। ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर हर टाइप का सर्कल है, छोटा है, बड़ा है, यहाँ इस वाले प्लेन में, और यहाँ एक हम प्लेन लेट करते हैं। इस यहाँ 2 प्लेन है, यहाँ प्लेन 1 मान लेते हैं और यहाँ प्लेन 2 मान लेते हैं, जस्ट सपोज। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रेडियस के मतलब एक ही रेडियस के सर्कल होंगे। तो क्या ये सारे सर्कल यहाँ बिलोंग करेंगे? नहीं। जो बड़ा वाला सर्कल होगा जिसकी रेडियस 4 यूनिट की है, 3 यूनिट की है, क्या वो सर्कल यहाँ बिलोंग करेगा? नहीं। तो एक ना एक सर्कल ऐसा रह जाएगा जो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। जब इसमें बिलोंग नहीं है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट रह गया, तो वो सबसेट नहीं बनेगा इस तरीके से। ठीक है ना। नेक्स्ट है एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन। एक प्लेन के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीनिंग आप समझते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और वो कहाँ लाई कर रहा है? जहां पर ट्रायंगल है प्लेन में। अब देखो अगेन वही प्लेन 1 प्लेन 2 लेट करते हैं। मान लिया ये प्लेन 1 है और मान लिया कि यहाँ प्लेन 2 है, तो क्या है, इस वाले प्लेन में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब जिसकी तीनों भुजा बराबर है वो ट्रायंगल आ रही है। और इस वाले ट्रायंगल में इस वाले में सभी टाइप के ट्रायंगल हैं। इक्विलेटरल है, आइसोस्केल ट्रायंगल भी है, सब कुछ है। ठीक है ना। इसके अंदर आइसोस्केल ट्रायंगल भी आ रहा है और स्केलिन ट्रायंगल भी आ रहा है और इक्विलेटरल भी आ रहा है। तो देख सकते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो सारे इसमें बिलोंग करेंगे। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बिलोंग करेगा तो हम कह सकते हैं कि वो सबसेट है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो यानी ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट हमारा सबसेट है। ठीक है ना। शायद हमने ये स्किप कर दिया। ये देखते हैं ट्रायंगल इन अ प्लेन। किसी प्लेन में ट्रायंगल है और इस प्लेन में रेक्टेंगल है। क्या ट्रायंगल रेक्टेंगल प्लेन में एग्जिस्ट करेगा? नहीं। जब इस प्लेन में सारे रेक्टेंगल हैं, यहाँ देख लेते हैं अगेन, जैसे यहाँ प्लेन 1 है और यहाँ प्लेन 2 है। इस प्लेन में तो सारे रेक्टेंगल आ रहे हैं और इस प्लेन में सारे ट्रायंगल आ रहे हैं। तो देख सकते हो कि इस ट्रायंगल क्या रेक्टेंगल में आते हैं? नहीं जी। तो हम कह सकते हैं कि ये सबसेट नहीं है। ठीक है ना। तो यानी ये क्या होगा? ये सबसेट नहीं होगा। ये तो सबसेट नहीं है, ये सबसेट है। और लास्ट हमारा क्या है? 7th एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। देख सकते हो कि इस वाले सेट में इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल मतलब 2, 4, 6 एंड सो ऑन। और क्या ये सेट है इंटीजर के? इंटीजर्स हमारे कैसे होते हैं? इंटीजर्स हमारे होते हैं +0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। तो देख सकते हो 2, 4, 6 सारे इसके अंदर आते हैं। तो ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आए तो कह सकते हैं कि ये सबसेट होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो मीनिंग आपको समझ आया होगा कि जो 1.3 के जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया है, पहला जो पार्ट है वो सबसेट है, दूसरा पार्ट सबसेट नहीं है। दूसरा पार्ट सबसेट नहीं है। क्यों सबसेट नहीं है? क्योंकि ए इधर बिलोंग नहीं कर रहा है। थर्ड पार्ट सबसेट है क्योंकि क्लास 11th के स्टूडेंट जो थे हमारे स्कूल में उस स्कूल में बिलोंग करते हैं। फोर्थ पार्ट सबसेट नहीं है क्योंकि इस प्लेन के अंदर ओनली 1 रेडियस के ही सर्कल हैं और इस प्लेन में सारे सर्कल, तो बड़ा वाला सर्कल इस प्लेन के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए वो सबसेट नहीं होगा। यहाँ रेक्टेंगल का प्लेन है और इस वाले में ट्रायंगल का प्लेन, तो ट्रायंगल के प्लेन रेक्टेंगल के प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो सबसेट नहीं होगा। और यहाँ सबसेट है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे ट्रायंगल के प्लेन में एग्जिस्ट करते, क्योंकि ट्रायंगल के प्लेन मतलब इसमें सब टाइप के ट्रायंगल हैं, आइसोस्केल, स्केलिन वगैरह सब टाइप के ट्रायंगल होंगे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी वहाँ एग्जिस्ट करेगा, इसलिए वो सबसेट रहेगा। और इवन नेचुरल नंबर का जो होगा हमारे इंटीजर में सबसेट होता है, इसलिए वो सबसेट रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। हम स्टार्ट करते हैं सेकंड। अब हमें इसमें ट्रू फॉल्स का पता करना है, तो देख सकते हैं कि अगर हमें ट्रू फॉल्स देखना है क्या इसके सबसेट है, तो ए बी जो है, अब उसने क्या किया है, सबसेट नहीं बताया क्या। नेक्स्ट हम यहाँ करते हैं, 1 मिनट। उसने क्वेश्चन लिया, अभी हमें ट्रू फॉल्स देखना है और क्वेश्चन हमारे पास ये कि ए बी सबसेट नहीं है किसका, बी सी ए का। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? तो देख सकते हैं अब ए बी जो है, ए बी इस एलिमेंट में आ रहा है, तो मतलब ये वाला सेट जो है इसका
सबसेट है, लेकिन इसने क्या लगा रखा है कि सबसेट नहीं है, जबकि सबसेट है। तो कंडीशन कैसी रही, ये फॉल्स रही। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है कि ए ई जो है वो सबसेट है किसका, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सबसेट है किसका, एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो देख सकते हो कि ए ई जो है वो इसका सबसेट है, जी है। तो ये कैसी कंडीशन रहेगी, ट्रू कंडीशन रहेगी। क्लियर है ना, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तो 1 2 3, तो 1 2 3 क्या सबसेट है 1 3 5 का। तो देख सकते हो कि ये जो 2 है, ये 2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। जब ये 2 इस सेट में नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि सबसेट नहीं है। और जबकि इसने क्या बता रखा है, सबसेट है, इसने बताया कि सबसेट है, एक्चुअल में सबसेट नहीं है। और इसलिए इसने ये जो कंडीशन दे रखी है वो कैसी दे रखी है, फॉल्स दे रखी है। ठीक है ना। अब देखो, अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि एलिमेंट क्या है, एलिमेंट बिलोंग करते हैं सबसेट वगैरह। अब जैसे 1 2 3 4 5 है, तो अब क्या है इसमें, ये सेट ए हम लेते हैं, ये जो 1 है, ये जो 1 है, 1 तो बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं सेट के, जो सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर मैं इस 1 को अगर मैं सबसेट बनाना चाहूँ तो मुझे कर्ली ब्रैकेट लगा के इसको सबसेट बनाना पड़ेगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि एलिमेंट्स तो सेट के बिलोंग करते हैं, लेकिन ये सबसेट बनाने के बाद ये बिलोंग नहीं करते, ये सबसेट बन जाते हैं। मतलब ये कर्ली ब्रैकेट जैसे ही लग जाएगा तो ये सबसेट में आ जाएगा। तो सबसेट है तो हमें सबसेट के साइन से ही उसे प्रूव करना पड़ेगा। अब अगर हम इस तरीके से करें कि ये जो 1 है, 1 बिलोंग कर रहा है ए में, तो देख सकते हो 1 अगर 1 के पास कर्ली ब्रैकेट लगाए तो ये सबसेट बनता, और सबसेट बनता तो हम इसको इस तरीके से प्रूव करके साइन से दिखाते, जबकि इसने रॉन्ग साइन से दिखा रखा है। तो रॉन्ग है तो मतलब ये फॉल्स रहेगा, क्योंकि ये सबसेट बनने की वजह से बिलोंग नहीं करेगा, ये तो इस तरीके से इसको प्रूफ किया जाना था। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी टाइप से है। तो देख सकते हो कि ये जो हमारा ABC है, ABC में जो A है और A के पास क्या लगा दे, कर्ली ब्रैकेट, तो ये सबसेट है। तो सबसेट है तो ये वाली चीज तो हमारी रहेगी ट्रू। लेकिन अब यहाँ सबसेट लग गया, जबकि A तो अकेला था। ठीक है ना, A अकेला क्या, A के पास कोई भी कर्ली ब्रैकेट नहीं था इसमें। तो यहाँ पर क्या है, A के पास कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और कर्ली ब्रैकेट से वो सबसेट बनता, जबकि यहाँ क्या दिखा रखा है, बिलोंग्स का साइन दिखा रखा है, कर्ली ब्रैकेट से वो सबसेट बनता। तो इसलिए इसने साइन गलत दिखा रखा है, तो ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक। अब हम नेक्स्ट नहीं, अभी एक पार्ट हमारा रह गया। इसमें बोला कि इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होते हैं, 2 4। तो इस सेट में ये एलिमेंट आएंगे और ये सबसेट बताने के इसके नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड बाय 6। तो 36। तो 36 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, 1 से और 2 से, 4 से और 9 से। तो देख सकते हो 2 4 इसको सबसेट है, 2 4 इसका सबसेट है, मतलब ये पूरा सेट इसका सबसेट है। जी हाँ, क्योंकि 2 और 4 इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो ये सबसेट रहेगा। और सबसेट है तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि ये ट्रू कंडीशन है। ठीक है। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हमें एक सेट दे रखा है, हमें इनकरेक्ट और करेक्ट बताने हैं। जैसे अब हमारे पास क्या है, A 1 2 3 4 और ये 5। देखो हमें इनकरेक्ट करेक्ट बताने। अब देखो उसने 3 4 ना सिंपल नहीं दिया, 3 4 के पास कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब आप ये बोलेंगे कि हमने ये बोला कि कर्ली ब्रैकेट लगने से वो सबसेट बन जाता है, लेकिन कर्ली ब्रैकेट लगाने से, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट ऑलरेडी लगा है, और उस कर्ली ब्रैकेट जब ऑलरेडी लगा है तो वो किस में आ रहा है, सेट में आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट रहेगा, ये सबसेट नहीं बनेगा। तो ये सबसेट कब बनेगा, तभी बात करते हैं। देखो जो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है, अब ये जो 3 4 है, अब ये 3 4 जो है वो सबसेट दिखाया है, गलत। अगर हम इस पूरे पार्ट को एज इट इज उठाते हैं, अपनी तरफ से ब्रैकेट नहीं लगाते इसमें, अगर हम इस पार्ट को एज इट इज उठाते हैं तो ये बिलोंग करता, ये एलिमेंट है। अगर एलिमेंट है तो पक्का ये बिलोंग करेगा, और बिलोंग करता तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। और जबकि इसको क्या दिखा रखा है, सबसेट, और जबकि ये एलिमेंट है सेट का,
तो ये सबसेट नहीं बन सकता, तो ये फर्स्ट पार्ट इसका इनकरेक्ट है। सेकंड पार्ट ने बोला कि 3 4 एलिमेंट है तो बिलोंग कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि हमने इस पूरे पार्ट को एज इट इज उठाया है सेट में से, और एज इट इज उठाना ही एलिमेंट होता है। अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं कि 3 4 ये तो सेट में था ही पहले से, अगर मैं अपनी तरफ से एक और ब्रैकेट लगा दूं तो ये सबसेट बनेगा और ये ए का सबसेट बनेगा। तो थर्ड पार्ट यही है, तो इसलिए अपनी तरफ से ब्रैकेट लगाने से कर ली तो ये सबसेट बनता, तो ये हमारा क्या जाएगा, ये करेक्ट जाएगा। क्लियर है ना ये, क्योंकि अगर हम सेट में से एज इट इज एलिमेंट उठा रहे हैं तो वो एलिमेंट है। अगर हम अपनी तरफ से ब्रैकेट लगा दें, एक समझने वाली बात, अगर हम अपनी तरफ से ब्रैकेट लगा देते हैं तो वो एक सबसेट बनाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे तीनों पार्ट सॉल्व होते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फोर्थ क्या है कि 1 बिलोंग कर रहा है ए में, तो अब देखो 1 को हमने एज इट इज सेट में से उठाया, इसमें अपनी तरफ से ब्रैकेट नहीं लगाया, कर ली। तो 1 जब बिलोंग कर रहा है तो बल्कि एलिमेंट ही हुआ, एलिमेंट है तो एलिमेंट तो बिलोंग करते, तो करेक्ट साइन लगाया है, तो हम इसको कहेंगे ये करेक्ट है। अब इसने एज इट इज एलिमेंट उठाया और इसको क्या बता दिया, सबसेट, जबकि एज इट इज उठाना एलिमेंट बिलोंग करता है और इसने सबसेट बता दिया, तो ये हमारा क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा। ठीक है ना, वो इनकरेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट उसने बोला है कि हमने 1 to 5 एलिमेंट लिए और अपनी तरफ से कर्ली ब्रैकेट लगाया तो वो सबसेट बन जाते हैं। जी हाँ, अपनी तरफ से ब्रैकेट लगाने पर वो क्या बन जाते हैं, सबसेट बन जाते हैं, तो ये करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 1 to 5 एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं ए के। जी बिल्कुल इनकरेक्ट है कि ये तो सबसेट बने और ये हमारे पास सबसेट है, तो सबसेट है तो सबसेट है, तो सबसेट को तो इस साइन से दिखाया जाता है, जबकि इसने क्या दिखाया है, इसने बिलोंग करके दिखाया है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि सबसेट बना रहा है, क्योंकि हम इसी का पार्ट ऊपर प्रूफ करके आए हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा 1 2 3, तो 1 2 3 सबसेट ए का। अब 1 2 3 सबसेट थोड़ी है, 1 2 3 क्या है, अब सॉरी 1 2 3 सबसेट है, क्योंकि 1 2 3 सॉरी एक्चुअली क्या था कि सेट ए के अंदर 3 के साथ 4 जॉइंट है, 3 के साथ 4 जॉइंट है। जब 3 के साथ 4 जॉइंट है, पूरा एक ही एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा, 3 के साथ 4 भी चलेगा, लेकिन 3 के साथ यहाँ 4 नहीं है, क्योंकि ये पूरा एलिमेंट एक लेके चलना था, जबकि 3 के पास 4 को नहीं लेके चले हैं 3 के साथ, तो इसलिए ये तो हमें इस तरीके से इनकरेक्ट ही रहेगा। क्लियर है ना यहाँ पर, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा कि 5 एलिमेंट है ए का और 5 सबसेट है ए का, और यहाँ भी सबसेट दिखा रखा है। अब देखो अगर 5 एलिमेंट है सेट का, तो एलिमेंट है तो एलिमेंट होने के लिए 5 को इस सेट में मौजूद होना चाहिए। अब 5 इस सेट में है नहीं तो वो एलिमेंट नहीं हो सकता, इस वजह से वो इनकरेक्ट गया है। और एक हमारे पास स्टेटमेंट होती है कि 5 जो होता है हर सेट का सबसेट है, इसलिए वो करेक्ट गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर उसने कर्ली ब्रैकेट लगा के सबसेट दिखाया। देखो अगर 5 एलिमेंट ही नहीं है तो यहाँ सबसेट तो नहीं बन सकता, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट से नहीं लगा के सबसेट तो नहीं बना सकते, ठीक है ना, इसलिए वो इनकरेक्ट लगा। यानी इस वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन रॉन्ग रहेगी और 5 हर सेट का सबसेट होने के कारण ये करेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये जितने भी सेट हैं आपके पास उसके सबसेट बताने। ये 4 सेट दे रखे हैं, हर सेट का आपको सबसेट निकालने की, इस सेट के टोटल सबसेट कितने होंगे। तो देख सकते हैं कि सेट ए में ए एलिमेंट है और ए में एक ही एलिमेंट है, तो सबसेट निकालने का फॉर्मूला कि 2 की पावर m। m का मीनिंग है कि इस सेट में कितने एलिमेंट है, एक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, m की जगह 1 देखेंगे, 2 की पावर 1 2, तो टोटल सबसेट कितने निकल के आएंगे इस सेट के, 5 और a, यानी 2 निकल के आएंगे। देख सकते हैं 1 और 1 2। अब हमारे पास ये a है और हमने ये मान लिया कि ये a भी है, ठीक है ना। अब मुझे इसके सारे सबसेट फाइंड करने, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट में कितने आएंगे, और फॉर्मूला होता है 2 की पावर m, यही वाला।
तो इस कितने हैं इस सेट में एलिमेंट 2, तो 2 की पावर 2 कर दो तो कितना आ जाएगा 4। तो m की वैल्यू 2 है यहाँ पर, तो कितनी आ गई 4। तो हम सबसेट इसके कितने बनेंगे 4 बनेंगे। एक तो 5 बनेगा, ठीक है ना, एक खुद a बनेगा, एक खुद b बनेगा और एक पूरा क्या बन जाएगा ab बन जाएगा, ठीक है ना। अब क्लियर यहाँ तक। अगर कोई बोले इसी का पावर सेट बताना है तो पावर सेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जितने भी आपके पास सबसेट आए इनका कलेक्शन कर लो, 5a b और ab। तो यानी सारे सबसेट का कलेक्शन किया और उसे एक सेट में डाल दिया तो वो क्या बन गया पावर सेट बन गया। इसी तरीके से अगर हम इसको भी एक कलेक्ट करके एक सेट में कलेक्ट कर दें, तो ना कलेक्शन करें तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से पावर सेट बन जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक ये। ऐसी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1 2 3। हमारे पास एक सेट है 1 2 3। अब इसके कलेक्शन करें, 1 जाएगा, उसके बाद 2 रहेगा, फिर हमारे पास 3 आएगा, फिर 1 2, फिर हमारे पास 2 3, 2 3, फिर 1 3, फिर रहेगा 1 2 3। तो कितने आ गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गए हमारे पास के सबसेट। अगर हम फाइंड भी करते कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ए में 3, तो नंबर ऑफ पावर सेट के एलिमेंट कितने आ रहे होंगे 2 की पावर m। तो m किसके बराबर है 3 के, तो कितना आ गया 8। तो देख सकते हो काउंट करके इसमें 8 एलिमेंट है। और हमें पावर सेट निकालना हो तो इन सारे सबसेट को कलेक्ट करके एक ही सेट में डाल दीजिए, 1 2 3, 1 2 2 3, 1 3 और 1 2 3, उनको एक सेट में डाल दिया। इस तरीके से वो पावर सेट बन गया। फिर नेक्स्ट आप कर सकते हैं, हम नेक्स्ट करते हैं अपना 5th क्वेश्चन, ठीक है। 5th क्वेश्चन में क्या है, 5th क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मैनी एलिमेंट हैज पावर सेट ए इफ ए इज इक्वल टू 5। उसने बोला है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे जब हमारे ए सेट के पास 5, यानी ए नल सेट है। अगर ए नल सेट है तो उसके पास कुछ भी एलिमेंट नहीं है। अगर ए हमारे पास नल सेट है, ए इज द नल सेट, तो अगर नल सेट है तो नो एलिमेंट हम कह सकते हैं, नो एलिमेंट। अब नो एलिमेंट तो हम कह सकते हैं 0। तो यानी अगर कार्डिनलिटी यानी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं m, तो कितने हैं वो 0। तो m की वैल्यू कितनी मिली 0। पावर सेट फाइंड करना है। पावर सेट होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। तो पहले a के सबसेट फाइंड करते हैं, कितने आएंगे 2 की पावर m वाले फॉर्मूले से निकाल लीजिए किस 1 वैल्यू, तो कितने आएगा 1। तो यानी इस सेट ए सेट के कितने सबसेट बनेंगे, एक बनेगा, वो खुद कौन सा होगा 5। तो इसलिए पावर सेट में क्या आ जाएगा, पावर सेट में खुद क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज 1, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब क्या है, उसने बोला है राइट डाउन द फॉलोइंग इंटरवल। हमें इसको इंटरवल फॉर्म मिलेगा। इंटरवल मैंने आपको बता रखे थे, ओपन इंटरवल, फिर क्लोज इंटरवल, फिर सेमी ओपन और सेमी क्लोज, ये 4 टाइप के इंटरवल बताने थे। तो उसने ना हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, हमें इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, इंटरवल्स में इस तरीके से। तो अब देखो क्या है ये, इस सेट में वो एलिमेंट है सच दैट जो एलिमेंट रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, और रियल नंबर कहां से कहां तक है, -4 से बड़े हैं और 6 से छोटे और 6 के बराबर हो सकते। तो देखो यहाँ -4 के यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं है। अगर वो इक्वलिटी का साइन नहीं है तो हम कह सकते हैं तो -4 पे यहाँ ओपन ब्रैकेट रहा होगा, इक्वलिटी नहीं है, मतलब वो 4 को इंक्लूड नहीं कर रहा है। लेकिन जबकि 6 के पास इक्वलिटी लगा हुआ है तो इसलिए 6 रहेगा और क्या आ जाएगा यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना।
इस तरीके से क्लोज आ जाएगा। सेम नेक्स्ट क्या है, इस सेट में वो एलिमेंट आ रहे हैं जो एलिमेंट रियल है और -12 से बड़े और -10 से छोटे। अब इक्वलिटी का साइन है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, देख सकते हो इक्वलिटी का साइन यहाँ है नहीं, और जब इक्वलिटी का साइन नहीं है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -12 ओपन ब्रैकेट और -10 इस तरीके से, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, इस सेट में वो एलिमेंट आ रहे हैं जो एलिमेंट रियल नंबर है 0 के बराबर और 0 से बड़े 7 से छोटे। अब 0 के बराबर है तो क्लोज इंटरवल, और 7 से छोटे हैं उसके बराबर नहीं है तो यहां से लग जाएगा ओपन इंटरवल। इस तरीके से रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं 3 के बराबर 3 से बड़े, 4 के बराबर 4 से छोटे, यानी दोनों तरफ इक्वलिटी है तो इस तरीके से जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हमें इन क्वेश्चंस को सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब हमने इसको कन्वर्ट किया था इन इंटरवल में, अब इन इंटरवल को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म यानी सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखा जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, हमें दे रखा है -3 0 और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना लिखेंगे कि इस सेट में वो एलिमेंट आएंगे सच दैट जो एलिमेंट रियल नंबर को तो बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और -3 से बड़े हैं वो एलिमेंट और 0 से छोटे हैं। अब हम इक्वलिटी का साइन को देख के लगे, अगर यहाँ पर ओपन है इस तरीके का ब्रैकेट है तो इक्वलिटी का साइन नहीं लगेगा, अगर क्लोज होता तो हम इक्वलिटी का साइन लगाते हैं, ठीक है ना। अब इस तरीके से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था 6 12, तो क्या है, इस सेट में वो एलिमेंट आएंगे सच दैट जो एलिमेंट रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और 6 से बड़े 6 के बराबर होंगे वो एलिमेंट और 12 से छोटे और 12 के बराबर होंगे, क्योंकि क्लोज इंटरवल है इस तरीके से ये रहा है, ठीक है ना। बाकी के दो भी आप इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट। अगर हम यूनिवर्सल सेट निकालना है किसका, वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, मतलब हमारे पास एक सेट है राइट ट्रायंगल का, उसका यूनिवर्सल सेट निकालना है। और राइट ट्रायंगल का सेट देखो, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक यूनिवर्सल सेट, जो इन यूनिवर्सल सेट एक ऐसा ट्रायंगल का कंसीडर करना है जिसमें राइट ट्रायंगल भी आते हो, ठीक है ना, राइट ट्रायंगल आते हो। तो यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ द ट्रायंगल। जो यूनिवर्सल सेट है वो ट्रायंगल का सेट होगा, क्योंकि उस ट्रायंगल में हर टाइप के ट्रायंगल आएंगे तो पक्का कौन सा आ रहा होगा, उसमें राइट ट्रायंगल भी आ रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट कैसा रहा होगा, ट्रायंगल का सेट रहा होगा, जो इस सेट को भी कंटेन कर लेगा। सेम हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ द आइसोस्केल ट्रायंगल। अब उसने बोला है कि द सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, तो एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बताना है जो इस सेट को कंटेन करे। तो बस हम कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट जो होगा सेट ऑफ द ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का ही सेट कंसीडर करना है जो इस सेट को कंसीडर, आइसोस्केल ट्रायंगल का सेट को कंसीडर करे, क्योंकि ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हर टाइप के ट्रायंगल आ रहे हैं, स्केलिन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल, ये सब इसी ट्रायंगल के सेट में आ रहे हैं। इसलिए हमने दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट एक ऐसा कंटेन किया कि आप किसी भी टाइप का ट्रायंगल लें वो ट्रायंगल के सेट में ही इंक्लूड होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो यूनिवर्सल सेट दोनों के लिए क्या रहा है, सेट ऑफ द ट्रायंगल। अब नेक्स्ट इसने बोला है कि हमें एक यूनिवर्सल सेट बताना है। हमारे पास 3 सेट गिवन है और हमें यूनिवर्सल सेट ही बताना है। तो देख सकते हो कि ए के अंदर 1 3 5, बी के अंदर 2 4 6, सी के अंदर 0 2 4 6 8, इन चारों में से कौन सा एक ऐसा सेट है जो तीनों सेट्स को कंटेन कर रहा है। तो देख सकते हो कि 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 के यहाँ पर 8 भी आ रहा है, तो ये इस सेट को कंटेन नहीं कर रहा, 5 भी नहीं कर रहा है,
कि और ये भी नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आ रहा है, लेकिन ये 0 इस सेट के अंदर नहीं आ रहा है। तो हमारे लिए कौन सा बचा? एक यही सेट बचा। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 खत्म होती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो नेक्स्ट वीडियो हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।